हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसर्च एकेडमी देशू तो फाउंडर ऑफ रिसर्च। चलिए आज की लीगल टॉक शुरू करते हैं। पहले लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली तबलीगी जमात के 31 फॉरेनर्स जो तबलीगी जमात कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किए थे उन लोगों को बेल ग्रांट किए हैं और ये भी बोले हैं कि कोई प्रोफेशनल्स को तबलीगी जमात ये सब तबलीगी बोल के कैटेगराइज करना ये सही नहीं रहेगा ना। सेकंड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे 23 जून को रथ यात्रा होने वाला है, तो इसके चलते एक ओडिशा के ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है कि इस पर्टिकुलर 23 जून को जो रथ यात्रा होने वाला है पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में उसको रोक दिया जाए, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा कोविड-19 केसेस चल रहे हैं। तो अगर भीड़ फिर से जमा होंगे तो एज ए रिजल्ट कोविड-19 केसेस विल इंक्रीज। नाउ थर्ड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे मिडिल सीट में पैसेंजर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहे थे कुछ दिनों से, बट अभी बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ दिन पहले एक्सपर्ट ओपिनियन मांगे थे कि मिडिल सीट में अगर पैसेंजर बैठेंगे तो मेयर टच से कोविड-19 हो सकते हैं या नहीं। उसके रिगार्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट को एक्सपर्ट ओपिनियन के जो आंसर मिले हैं वो है कि मेयर टच से कोविड-19 नहीं हो सकते। तो एज ए रिजल्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये परमिशन दे चुके हैं कि मिडिल सीट में पैसेंजर बैठ सकता है। और इसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ये भी बोले हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 31 मई के ऑर्डर है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ना फोर्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किए थे एक पिटीशन लेके कि जिसमें उन्होंने बोले थे कि उनके एक दिन की सैलरी वो बेसिकली कट लिया गया था और वो सैलरी पीएम केयर्स फंड को डोनेट कर दिया गया था ना। इसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर पिटीशन को डिसमिस करके ये बोले हैं कि आपके अगर एक दिन के सैलरी पीएम केयर्स फंड में जा रहा है जो इतने बड़े पैंडेमिक सिचुएशन को डील करने के लिए बनाया गया है, तो आप अगर इसको चैलेंज करते हो यू आर स्टोन हार्टेड पर्सन, आपके पत्थर दिल हैं। और इसके साथ साथ ये भी बोले हैं कि आप सूट ऑफ रिकवरी भी फाइल कर सकते हो। फोर्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली गोवा के जो स्पीकर है उनको टाइमली डिसाइड करने के लिए बोले हैं 10 बीजेपी एमएलएज उनके डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में ना। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था और केस डिसाइड किया गया था बेसिकली केसा मेघाचंद्रम। उसमें ये बोला गया था अंडर 10 शेड्यूल कोई भी स्पीकर एज ए ट्रिब्यूनल काम करता है और उनको बेसिकली 3 महीने के अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन सबमिशन जो आए हैं उसको डिसाइड करना है। तो इसके चलते यहाँ पर गोवा स्पीकर को 1 महीने के अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन इसको डिसाइड करना है ना। फिफ्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे कुछ दिन पहले एनएलयू दिल्ली के 50% डोमिसाइल रिजर्वेशन के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया गया था उसको चैलेंज करते हुए, और बेसिकली यही बोला गया था कि ये जो 50% डोमिसाइल रिजर्वेशन है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में ये इट्स कॉन्ट्रेरी टू द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट, क्योंकि उसके जो मैंडेट है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू मेक ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस वेयर लीगल एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड। बट यहां पर जो सिचुएशन दिख रहा है कि 50% डोमिसाइल करने के बाद ये पिटीशन में बोला गया कि इट वुड बी ए रीजनल डे कॉलेज। सेवेंथ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था कि दिल्ली के जो वेलफेयर फंड है वो 3200 करोड़ के वेलफेयर फंड को मिस अप्रोप्रिएट किया गया है, क्योंकि दिल्ली में बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए एक सेस उठाया जाता है। अभी कोविड-19 केसेस जो चल रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट प्रॉमिस किए थे 5000 रुपए हर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के बैंक अकाउंट में, बट वो बेसिकली दिया नहीं गया है अभी तक। तो उसके चलते ये पिटीशन फाइल किया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट बेसिकली वो 3200 करोड़ को मिस अप्रोप्रिएट कर चुका है एज, बट दो दैट हैज बीन कंसीडर्ड एज द वेलफेयर फंड। आठवें लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे कि सेंटर ने कुछ दिन पहले एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द एनक्लैड जस्टिस बंसी लाल भट्ट को अपॉइंट किए थे। नाउ उसके अपॉइंटमेंट को लेके एक पिटीशन फाइल किया गया था, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट बेसिकली सेक्शन 415 द कंपनीज एक्ट एंड ट्रिब्यूनल्स रूल 2020 के खिलाफ थे। और ये भी बोला जा रहा है कि लॉ जो है वो बेसिकली सीनियरिटी को प्रेफर कर रहा है, बट यहाँ पर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था उसमें सीनियरिटी को ख्याल नहीं रखा गया है। नाइन्थ लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे कि
PSU रिक्रूटमेंट 2020 में होने वाला है या नहीं। आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। आप भी अगर मैसेज सेंड करना चाहते हो तो आप भी मैसेज सेंड कर सकते हो, आपकी भी क्वेरी की हम लोग ऐसे वीडियो बना के सॉल्यूशन देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 9614994939। आप जाके व्हाट्सएप आपकी क्वेरी भी कर सकते हो। तो बेसिकली अभी 2020 में PSU रिक्रूट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके रिगार्डिंग ये बोला जा रहा है कि अभी क्लैट कंसोर्शियम से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया रिगार्डिंग द PSU 2020। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बट अभी जो मार्केट के सिचुएशन है, जो कोविड-19 के सिचुएशन चल रहा है, जो आप लोगों को पता है, जो 2020 के PSU रिक्रूटमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि ओवरऑल रिक्रूटमेंट, ओवरऑल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, PSU रिक्रूटमेंट और बाकी सारे रिक्रूटमेंट भी अभी स्टॉप है। तो शायद PSU रिक्रूटमेंट इस बार ना हो। तो दिस आर द लीगल टॉक दैट वी हैव फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज़ वी कम अप विद द लीगल टॉक for your help regarding the recent judgments, events and the CLAT news. Until next time, thank you. See you soon.